अब ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है CP ऑफ 36 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक्स। CP ऑफ 30 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 36 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक। तो इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, पहले भी किया हमने क्वेश्चन, कि बराबर चीज़ें बेचनी होती है एक तो हमें, और हम सेलिंग प्राइस वाले का जो नंबर है ना 30, सेलिंग प्राइस 30 बुक के बराबर है ना, इसको लेते हैं तो क्या होता है, कैलकुलेशन जल्दी हो जाती है बस इससे। क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो हम किसी को भी लेट कर सकते हैं, जैसे जैसे मैंने लेट कर लिया कॉस्ट प्राइस ऑफ एक बुक का कॉस्ट प्राइस मैंने एक्स लेट कर लिया, तो मेरे को कितनी भी करनी हो, मेरे को बस आगे नंबर लगाना है। लेकिन सेलिंग प्राइस क्या है ना, कैलकुलेट करना पड़ता है, इसीलिए सेलिंग प्राइस वाले नंबर से चलोगे तो ज़्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन। जैसे कि अगर अब एक बुक का कॉस्ट प्राइस एक्स है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 बुक मान लो, 30 बुक का कॉस्ट प्राइस हमारा 30x हो गया, सीधा सा, कैलकुलेट नहीं करना पड़ा। और ये भी कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक जो है वो किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक के, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 36 बुक क्या है, 36x। तो डायरेक्ट सेलिंग प्राइस आ जाता है 30 बुक का। तो इससे ये शॉर्टकट ये काम करता है, ठीक है। ये कंसेप्चुअल बातें हैं, ये ऐसे याद रखनी है आपको। तो अब देखो, सेलिंग प्राइस ऑफ 30 बुक कितना है, 36x, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 30 बुक कितना है, 30x। तो अब इसका ये ज़्यादा में बेचना तो प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है, SP माइनस CP, 36x माइनस 30x, आंसर आ गया 6x। और प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट हमारा है 6x, CP है 30x मल्टीप्लाई बाय 100, 20% आंसर आ गया, ठीक है। अब इसको ट्रिक से करते हैं। ट्रिक हो सकता है याद रहे, लेकिन कितनी ट्रिक याद करोगे, कंसेप्ट याद रखने चाहिए, कंसेप्ट बंदा भूलता नहीं है, ठीक है। ये सब ट्रिक व्रिक बस वीडियो लंबी करने के लिए, अट्रैक्शन के लिए होता है, बाकी कंसेप्चुअल चीज़ें यही होती हैं। अब ये क्वेश्चन है सेम, ऐसे ही क्वेश्चन चलेंगे अब कई हैं। तो देखो भाई, सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल के, ठीक। लेट कर लो, लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 आर्टिकल क्या मान लिया हमने, x, ठीक है। तो हमें कितने का निकालना है, 10 का। सेलिंग प्राइस 10 का दिया ना, इसलिए 10 का निकाल लो। तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल कितना हो गया, 10x हो गया। अब यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल डायरेक्ट आ जाएगा, कितना, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल ना, 15 आर्टिकल मतलब 15x, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल आ गया, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल ये आ गया। दोनों इक्वल आ गए तो प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। प्रॉफिट हो रहा है हमें, क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। प्रॉफिट क्या है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये हो गया हमारा 5x। और प्रॉफिट का जब परसेंटेज निकालेंगे तो प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट हमारा है 5x, और CP हमारा था 10x मल्टीप्लाई बाय 100, 50% हमारे क्या हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। अब बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल, सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल किसके इक्वल है, CP ऑफ 3 आर्टिकल के। तो हम 5 नंबर पकड़ लो, आप लेट कर लो, लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल हमने क्या मान लिया, x। तो 5 आर्टिकल का CP क्या हो जाएगा, 5x, ठीक है। और यहाँ से 3 आर्टिकल का CP क्या हो जाएगा, 3x। तो ये ऑटोमेटिकली सेलिंग प्राइस ऑफ 5 आर्टिकल आ गया। अब देखो, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, यानी यहाँ लॉस हो रहा है। लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, 5x माइनस 3x, 2x का लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस है 2x, CP है 5x मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर क्या आ गया, 40% लॉस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम, सेलिंग प्राइस को आगे लिख लिया करो। सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल के। तो करना क्या है, जो सेलिंग प्राइस में 20 नंबर है, 20 के हिसाब से सॉल्व करना है क्वेश्चन को हमें, क्योंकि 20 ही खरीदेंगे, 20 ही बेचेंगे। तो आप क्या करो, लेट CP ऑफ 1 टेबल मान लो, एक टेबल को हमने x मान लिया, तो 20 टेबल का क्या हो गया, 20x हो गया, ठीक है। या x ना मांग के 1 रुपीज़ भी मान लो तो और जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ से जो सेलिंग प्राइस ऑफ 20 टेबल है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 15x के, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 टेबल यानी 15x। तो ये हमारा सेलिंग प्राइस हो गया, और ये हमारा कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो CP माइनस SP लॉस होता है। 20x माइनस 15x, आंसर क्या आ गया, 5x। और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या है, लॉस बाय CP इंटू 100। लॉस हमारा है 5x, CP हमारा है 20x मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 25% क्या हो रहा है हमको, लॉस हो रहा है।
अब की बार बोल रहे सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 18 आर्टिकल। इसको 1 रुपीज़ लेट कर लो, करके करते हैं। लेट CP ऑफ 1 आर्टिकल, मैंने 1 रुपये मान लिया, तो 15 निकालना है हमें। ये ध्यान रखना है बस कि ये नंबर पकड़ना है जितना से इसका सेलिंग प्राइस दिया होता है। 15 आर्टिकल का प्राइस क्या हो गया 15, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल क्या हो गया 18 हो गया, क्योंकि ये CP ऑफ 18 ये था। ठीक है, तो अब सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस 3 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100। प्रॉफिट हो गया 3, CP है 15 मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर आ गया 20% का प्रॉफिट। अब बोल रहा है अ पर्सन सेल्स 400 मैंगो एट दी CP ऑफ 320 मैंगो, यानी SP ऑफ 400 का सेलिंग प्राइस किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 320 के। तो हमें कौन सा नंबर पकड़ना है, 400 पकड़ना है। तो CP ऑफ 1 मैंगो 1 रुपये मांग लिया, तो CP ऑफ 400 मैंगो कितना हो गया 400 रुपये हो गया। ठीक है, और यहाँ से SP ऑफ 400 कितना हो गया, CP ऑफ 320 यानी 320 रुपये हो गया। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस कम है, क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस क्या है, CP माइनस SP, 400 माइनस 320 यानी 80 रुपये का लॉस हो रहा है। और लॉस परसेंटेज क्या होता है, लॉस यानी 80 ऊपर और कॉस्ट प्राइस नीचे यानी 400 नीचे, मल्टीप्लाई बाय 100, 00 से 00, आंसर आ गया 20% का क्या हो गया, हमको लॉस हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहे हैं CP ऑफ 50 ऑरेंज इक्वल टू SP ऑफ 40 ऑरेंज। SP ऑफ 40 ऑरेंज किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंज के। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट एक ऑरेंज का SP क्या है 1 रुपये मान लिया, तो हमें कितने चाहिए 40 के हिसाब से, तो 40 ऑरेंज का SP क्या हो गया 40 रुपये। और यहाँ से सेलिंग प्राइस CP लिख लो, सॉरी SP कह रहा हूँ। सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज कितना हो गया, यहाँ से 50 रुपये हो गया, क्योंकि ये 50 CP के बराबर है। तो ज़्यादा क्या है, SP ज़्यादा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट SP माइनस CP 40 10। ठीक है, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट है 10, कॉस्ट प्राइस क्या था 40 मल्टीप्लाई बाय 100 यानी कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है। अब बोल रहे CP ऑफ 12 ऑरेंज सेलिंग प्राइस ऑफ 10 के बराबर है। सेलिंग प्राइस ऑफ 10 ऑरेंज किसके इक्वल है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 ऑरेंज के। तो लेट कर लो, CP एक ऑरेंज का 1 मान लिया, 1 का, और CP कितने का नहीं हम 10 का, 10 रुपये हो गया। यहाँ से सेलिंग प्राइस कितने का 10 ऑरेंज का कितना हो गया 12 रुपये हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक ऑरेंज को 1 रुपीज़ माना था, या X मान लो, मर्जी है, X के बिना भी हो जाता है ये। तो अब को सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना 10 बेचने पे, 10 बेचने पे और 10 ही खरीदने पे। ठीक है, तो ये ऐसे भी लिख सकते हो, पैर में 10 लिख देने से, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 10 माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ 10, दोनों नंबर बराबर होने चाहिए बस। ये 12 माइनस 10 यानी 2 रुपये हो गया। और प्रॉफिट का परसेंटेज निकालेंगे तो क्या हो गया, प्रॉफिट बाय CP हो गया 10 मल्टीप्लाई बाय 100, 20% क्या हो गया हमारा प्रॉफिट हो रहा है। अब बोल रहे कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 10, यही बोल रहा है। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 मान लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 9 रुपये हो गया, यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 9 10 रुपये हो गया। ठीक है, क्योंकि CP ऑफ 10 के इक्वल है ना है, तो प्रॉफिट हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। प्रॉफिट हो गया 10 माइनस 9 यानी 1 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया 1/9 इंटू 100 यानी 100/9% प्रॉफिट, फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है बार बार पेपर में आया हुआ है। ये बोलता है सेलिंग प्राइस ऑफ 320 किसके बराबर है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 के। ठीक है, तो मान लेते हैं CP ऑफ 1 मान लिया, CP ऑफ 320 लेंगे, है ना 320, तो CP ऑफ 320 का CP हो गया 320 रुपये। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 320 क्या हो गया, ये हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 के इक्वल, और कॉस्ट प्राइस ऑफ 400 यानी 400, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 320 ही आ गया और कॉस्ट प्राइस इतना आ गया, तो प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हुआ 400 माइनस 320 यानी 80 रुपये का। और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो गया 80/320 गुना में 100 यानी 25% का प्रॉफिट हो गया। अभी बोल रहे CP ऑफ 12
इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8, ऐसे लिखते हैं, सेलिंग प्राइस यहाँ लिखते हैं, सेलिंग प्राइस ऑफ 8 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 12। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 को हमने 1 लेट कर लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 हमारा कितना है 8 रुपये, तो यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 8 कितना हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 यानी 12 रुपये। तो ये सेलिंग प्राइस 8 का आ गया, कॉस्ट प्राइस 8 का आ गया, तो गेन हो रहा है क्योंकि सेलिंग प्राइस ज़्यादा है। तो प्रॉफिट क्या हो गया 12 माइनस 8 यानी 4 रुपये, और प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस 8 इंटू 100 यानी 50% का प्रॉफिट हो रहा है। नेक्स्ट, सेलिंग प्राइस ऑफ 9 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 8। कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 को 1 मान लिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 हो गया, ये चाहिए हमें, और यहाँ से सेलिंग प्राइस ऑफ 9 8 रुपये हो गया क्योंकि कॉस्ट प्राइस 8 का 8 रुपये है। ये दो चीज़ें चाहिए होती हैं। तो कॉस्ट प्राइस ज़्यादा, यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो लॉस इज़ कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 1 रुपये का लॉस हुआ, और लॉस परसेंटेज इज लॉस बाय CP है 9 इंटू 100 बाय 9 का लॉस हो गया, 100 बाय 9% का लॉस हो गया।